नमस्कार प्रशिक्षार्थियों। ट्रांसफार्मर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, विच प्रिंसिपल द ट्रांसफार्मर वर्क्स। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द कलर ऑफ फ्रेश सिलिका जेल। फ्रेश सिलिका जेल मतलब कि शुद्ध सिलिका जेल का कलर कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, ब्लू, नीले रंग का होता है। सिलिका जेल हम जानते हैं ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर में भरा होता है, जिससे कि कंजर्वेटर से होकर जाने वाली हवा शुष्क होके जाए, क्योंकि सिलिका जेल नमी को सोख लेता है। ठीक है, तो नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का कलर हो जाता है गुलाबी, लेकिन अगर शुद्ध सिलिका जेल है जिसमें नमी नहीं है तो उसका कलर होता है नीला। ठीक है, तो तीसरा इसका ऑप्शन बी सही है दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच पार्ट एक्ट एज प्रोटेक्टिव डिवाइस इन ट्रांसफार्मर। प्रोटेक्टिव डिवाइस का मतलब वह कौन सा भाग है, ट्रांसफार्मर की कौन सी युक्ति है जो ट्रांसफार्मर की सुरक्षा का कार्य करती है? तो इसका ऑप्शन होता है, इसका ऑप्शन जो है, इसका जो आंसर है इसका बुक होल्ज रिले। इसमें दिख नहीं रहा है, ओवरलैप हो गया है, तो इसको देख लीजिएगा। बुक होल्ज रिले, बुक होल्ज रिले एक ऐसा रिले होता है ट्रांसफार्मर में लगा होता है, और ट्रांसफार्मर की में होने वाली अंदर फॉल्ट अगर कोई आती है तो ये उसको फॉल्ट से बचाता है ट्रांसफार्मर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट रिड्यूसेस द हीट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कौन सा भाग है जो ट्रांसफार्मर की तापमान को कम करता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ऑयल, वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर का तेल इसीलिए टैंक में भरा जाता है जिससे कि उस वाइंडिंग जो गर्म होती है करंट से उसको ठंडा किया जा सके। ठीक है, तो ऑयल ठंडा करने काम करता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर चित्र में दिखाया गया है इसका नाम क्या है? तो ये 3 फेज ट्रांसफार्मर, जिसको हम पॉलीफेज ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो पाँचवें का ऑप्शन सी सही है, पॉलीफेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ट्रांसफार्मर द सेकेंडरी वोल्टेज इज सेम एज द प्राइमरी वोल्टेज। इसका मतलब कि कौन सा ट्रांसफार्मर ऐसा है इसका प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज दोनों समान होते हैं? तो होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर। चित्र में दिखाया गया ट्रांसफार्मर का नाम क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? तो इसका नाम है एयर कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी सही है इसमें। 8वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन इसमें से कौन सी है? तो हम जानते हैं ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन होती है E बराबर 4.44 FN फाई एम। तो ऑप्शन इसमें डी वाला सही है, E बराबर 4.44 FN फाई एम। ठीक है, तो 8वां का क्वेश्चन डी सही है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द विच इज़ डिनोटेड बाय द लेटर QM इन द फार्मूला 4.44। तो QM क्या होता है? फ्लक्स, अधिकतम फ्लक्स होता है। ठीक है, तो 9वां का ए ऑप्शन सही होगा, मैक्सिमम फ्लक्स। अधिकतम फ्लक्स को दिखाते हैं QM से। कुछ मतलब कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन जो है E बराबर 4.44 FN QM। तो QM क्या है उसमें? QM फाई एम है, और फाई एम क्या होता है? अधिकतम फ्लक्स होता है। ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन हमने अपने नोट्स में बताया था आप लोगों को कि इसमें F क्या है? आवृत्ति है, N बाइंडिंग के टर्नों की संख्या है, और फाई एम या QM क्या है? अधिकतम फ्लक्स है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है 9 का। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी और क्या है? कह रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से ज़्यादा है तो कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा? 10वां क्वेश्चन है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब 1 से ज़्यादा कब होगा? जब 1 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर रेशियो के बराबर होता है N2/N1। तो के बराबर N2/N1 होता है, तो N2 क्या होती है? सेकेंडरी के टर्न की संख्या और बटा प्राइमरी के टर्न की संख्या। तो सेकेंडरी टर्न अगर ज़्यादा होगा तभी के का मान 1 से ज़्यादा होगा। सेकेंडरी टर्न जिसमें ज़्यादा होगा कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। तो ट्रांसफार्मेशन रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि सेकेंडरी में टर्न की संख्या ज़्यादा है।
तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी सही है इसमें। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए, आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। विच इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फार्मूला पूछ रहा है। तो बहुत ही फेमस सूत्र है ट्रांसफार्मर का ये, कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फार्मूला क्या होता है। तो इसको याद रख लीजिएगा, के बराबर होता है, के बराबर E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है इसका, 11वां का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए 12वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर पार्ट, ट्रांसफार्मर में जो दिखाया गया पार्ट वो क्या है, ये क्या है, सबके सब टाइपिंग दिखाया गया है इसमें। तो ये जो है 12वां क्वेश्चन का आंसर होगा, 12वां क्वेश्चन का सी, मैनुअल टाइप चेंजर, क्योंकि ये सबके सब टाइपिंग दिखाया गया है। तो इससे मैनुअल टाइप चेंजर, मतलब टाइप चेंजर से क्या करते हैं, टाइप चेंजर से टाइपिंग को इधर टाइपिंग से क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को हम कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो मैनुअल टाइप चेंजर होगा, ऑप्शन सी सही होगा 12वां का। 13वां क्वेश्चन देखिए, हाँ, ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। 17वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो कॉपर लॉस क्या होता है, I2R लॉस होता है, I2R लॉस को बोलते हैं कॉपर लॉस। ठीक है, तो कॉपर लॉस में क्या दिया, आई आया, तो आई क्या है, आई करंट है, तो कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा। तो 13 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 13 का ऑप्शन सॉरी, स्क्वायर ऑफ करंट, I2 है ना, तो 13 का ऑप्शन सी सही होगा, स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, देखिए विच हैज हैविंग हाई एफिशिएंसी। ठीक है, इसमें पूछ रहा है 14वां क्वेश्चन में कि कौन सी मशीन ज़्यादा एफिशिएंसी रखती है। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, 14 का ऑप्शन ए सही होगा। अल्टरनेटर, जनरेटर, मोटर और इन सबको एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इसमें रोटेटिंग पार्ट होता है। ट्रांसफार्मर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इससे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, 14 का ऑप्शन ए सही होगा, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर निकालने का फार्मूला क्या है, इसको हमने नोट्स में बताया आप लोगों को। तो इसका फार्मूला होता है आउटपुट पावर अपान आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। ठीक है, एफिशिएंसी एन बराबर, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 15 का ऑप्शन डी। ठीक है, इसको हम करा चुके हैं। देखो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या होता है, 16वां क्वेश्चन। तो इसमें होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसमें 16वां का बी ऑप्शन सही होगा, वी नो लोड माइनस वी लोड अपॉन वी लोड इंटू 100। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन ये बताता है कि ट्रांसफार्मर नो लोड से लेके फुल लोड तक उसके वोल्टेज में कितना वेरिएशन आता है। ठीक है, नो लोड पे वोल्टेज ज़्यादा आता है ट्रांसफार्मर का, तो जब लोड बढ़ता है, जैसे गर्मियों में लोड बढ़ने लगता है तो देखते हैं वोल्टेज डिप हो जाता है, वोल्टेज डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है, क्योंकि तार में जो I2R लॉस वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसफार्मर को वोल्टेज रेगुलेशन की। जब ट्रांसफार्मर पर लोड नहीं है, नो लोड है, तो वोल्टेज ज़्यादा निकलता है ट्रांसफार्मर से। जब ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ जाता है तो उसका जो वोल्टेज है वो करीब 10 से 20 वोल्ट घट जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो उसका बनने वाले फार्मूला जो होता है वी नो लोड माइनस वी लोड अपॉन वी लोड इंटू 100। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखिए, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर बुशिंग, ट्रांसफार्मर की बुशिंग में कौन सा मटेरियल प्रयोग किया जाता है। तो बुशिंग पोर्सिलेन की बनी होती है, 17 का बी ऑप्शन सही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, चीनी मिट्टी के बने होते हैं बुशिंग वही होता है जो तीनों ट्रांसफार्मर के आगे 3 थुम्बा निकला होता है, इस पर तार लपेटे जाते हैं। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 का 18वां क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रिंसिपल ऑटो ट्रांसफार्मर वर्क्स, ऑटो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा किस पे वर्क करता है, सेल्फ इंडक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है और एक वाइंडिंग में कौन सी क्रिया होती है, सेल्फ इंडक्शन की क्रिया होती है। ठीक है, 2 वाइंडिंग में कौन सी क्रिया होती है, म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया होती है। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, इसलिए इसमें सेल्फ इंडक्शन की क्रिया होती है। तो 18 का ऑप्शन सी सही होगा।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसमें जो टेस्ट दिखाया गया है ट्रांसफार्मर का ये है पोलैरिटी टेस्ट, ठीक है। ऑप्शन सी सही है, 19 का सी ऑप्शन सही है, पोलैरिटी टेस्ट। 20वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द कनेक्शन ऑफ द नेम ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का जो व्हाट इज़ द कनेक्शन नेम ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के कनेक्शन का नाम क्या है। तो इसमें देखिएगा कि प्राइमरी वाइंडिंग जो ऊपर वाली वाइंडिंग है उसमें देखिएगा कि प्राइमरी जो ऊपर वाली वाइंडिंग है उसके सारे दूसरे टर्मिनल शॉर्ट कर दिए गए हैं और पहले टर्मिनल पर सप्लाई दी जा रही है। तो ऊपर वाला स्टार कनेक्शन हो गया। नीचे वाला देखिएगा, नीचे वाली जो वाइंडिंग है इसमें पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरी का दूसरा सिरा तीसरी के पहले से, तीसरी का दूसरा सिरा चौथी के पहले से जोड़ा गया है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग किस में, डेल्टा में है। तो ऊपर का स्टार नीचे का डेल्टा, तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन बी सही होगा, 20 का बी, ठीक है। स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर 20 का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द नेम ऑफ कनेक्शन। इसमें जो कनेक्शन दिखाया गया है इसका नाम क्या है, ठीक है। तो इसमें जो कनेक्शन दिखाया गया इसका नाम क्या है। तो कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा है 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखिएगा, इसका आंसर है सी, स्कॉट कनेक्शन, ठीक है। तो इसमें जो कनेक्शन दिखाया गया है ये कौन सा कनेक्शन है, स्कॉट कनेक्शन, ठीक है। सॉरी, तो इसमें जो है आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन देखिए, विच टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर आयल इज इलस्ट्रेटेड। इस ट्रांसफार्मर में 22वां में कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो 22वां क्वेश्चन का जो आंसर है 22 का सी, क्रैकल टेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रैकल टेस्ट, 22 का सी ऑप्शन सही है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, वेयर सिंथेटिक लिक्विड ट्रांसफार्मर ऑयल इज यूज्ड। सिंथेटिक लिक्विड ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन सी सही है, रिफाइनरीज एंड हजार्डस लोकेशन, जहाँ पे रिफाइनरी होती हैं या हजार्डस लोकेशन बहुत ज़्यादा खतरीला जगह होता है या जहाँ पे फायर के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहाँ पे कौन सा तेल यूज किया जाता है, सिंथेटिक लिक्विड ट्रांसफार्मर ऑयल यूज किया जाते हैं, ठीक है। विच पार्ट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर। 24वां क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है, 24 का ऑप्शन डी सही है, कोर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कोर होती है, कोर पे वाइंडिंग लपेटी होती है, तो कोर ही क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को उत्पन्न करता है, ठीक है। 24 का ऑप्शन डी। विच इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन ट्रांसफार्मर। 25वां क्वेश्चन, ब्रीदर का काम ट्रांसफार्मर में क्या होता है, 25वां, ठीक है। 25वां का सी ऑप्शन सही है। यह क्या करता है, प्रिवेंट्स द मॉइस्चर एंट्री। इसका मतलब ये नमी युक्त वायु को अंदर जाने से रोकता है। ट्रांसफार्मर के अंदर नमी युक्त वायु को जाने से रोकने का कार्य क्या है, ब्रीदर का कार्य क्या है। ब्रीदर का मतलब ब्रीदिंग मतलब होता है ट्रांसफार्मर जिसके थ्रू सांस लेता है, कि जैसे ट्रांसफार्मर जब गर्म होता है तो उसका तेल क्या होता है, फैलता है, तो उसके टैंक की हवा बाहर निकलती है, और जब तेल ठंडा होता है तेल सिकुड़ता है तो उतनी हवा फिर बाहर से अंदर की तरफ जाती है। तो अंदर जाने के लिए नमी युक्त वायु अंदर ना जाए इसके लिए क्या लगा होता है, ब्रीदर लगा होता है। ब्रीदर में लगे होते हैं सिलिका जेल, ठीक है। तो सिलिका जेल से हो के वायु ब्रीदर के द्वारा ट्रांसफार्मर के टैंक में जाके जमा होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, पच्चीसवां का ऑप्शन सी, प्रिवेंट्स द मॉइस्चर एंट्री, ठीक है। वाई द ट्रांसफार्मर कोर इज लैमिनेटेड। पूछ रहा है ट्रांसफार्मर की कोर लैमिनेट क्यों की जाती है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार उन्होंने बताया है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, तो टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉस। तो ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है। 26 का बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, सॉरी इसको ही स्टॉप करते हैं हम, ठीक है। धन्यवाद।